गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को ये बात ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होता है वो छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो होता है, छोटा से लेकर अंग आहा तक, यानी आ ई उ है ना, से लेकर के अंग आहा तक होता है, उसको हम स्वर कहते हैं। और का खा गा घा से लेकर छा त्रा ज्ञा तक आपका व्यंजन होता है। ये बात आपको आनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये जो है आपका ये स्वर है। और इन सब से यदि कोई नाउन शब्द शुरू होता है तो उससे पहले यदि टी एच ई लिखा है तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और ये या एन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ा तो एन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि व्यंजन से शुरू है जैसे का खा गा घा अंगा से लेकर के छात्र ज्ञा तक के किसी व्यंजन शब्द अक्षर से यदि कोई नाउन शुरू है तो उससे पहले टी एच ई को हम दा पढ़ेंगे, और आर्टिकल में ये एन में कोई एक अगर हमको प्रयोग करना पड़ा तो हम जो है ये का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव कैसे होता है। यदि कोई नाउन शब्द स्वर से शुरू है तो टी एच ई को दी पढ़ेंगे, और यदि हमको ये और एन में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ा तो एन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, लेकिन यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से यदि कोई नाउन शब्द शुरू है तो हम टी एच ई को दा पढ़ेंगे, और यदि ये एन में से कोई सिलेक्ट करना पड़ा तो ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि ये प्रोसेस आपके समझ में आ रहा है तो यही प्रोसेस इसके साथ भी है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, यानी कि दी का कंपेयर आप कर सकते हैं एन से, और दा का कंपेयर कर सकते हैं आप ये से। दी का कंपेयर कर सकते हैं आप एन से, और दा का कंपेयर कर सकते हैं आप ये से। मतलब कहने का ये है, यदि कोई नाउन शब्द है और उससे पहले टी एच ई लिखा है तो उसको हम दा पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। ये बात समझने के लिए हमको, ठीक है, ये वाला हमने जो अभी आप लोगों को फार्मूला बताया कि या जो स्वर है और व्यंजन है उसी पर ये बात भी डिपेंड करता है। जैसे कि लिखा हुआ है कुछ बातें, कुछ नाउन लिखा हुआ है स्कूल, एलिफेंट, एंड, स्टूडेंट, मैन, यूनिटी, अरेंजमेंट, कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं और इन नाउन से पहले टी एच ई लिखा हुआ है। अब इस बात को समझने के लिए कि इस टी एच ई को दा पढ़ेंगे या दी, हमको स्वर और व्यंजन ज्ञात होना चाहिए। अब ये लिखा हुआ है स्कूल। स्कूल जो शब्द है इसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन है। स्कूल, स्कूल का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है, यानी कि छोटा सा का आधा सा होता है जो कि एक व्यंजन है। इस नाते से इस टी एच ई को हम दा पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट जो शब्द लिखा है इससे एलिफेंट जब हम उच्चारित करते हैं तो ये शब्द आता है जो कि हिंदी का एक स्वर है, तो इससे पहले लिखा हुआ टी एच ई को हम दी पढ़ेंगे। तीसरी बात, एंड लिखा हुआ है। एंड लिखा है ऐसे, तो एंड का पहला अक्षर जो है वो ये है, और ये एक हिंदी में स्वर है, और स्वर होने के नाते से हम इसके पहले जो टी एच ई लिखा है उसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो टी एच ई है इसको हम दी पढ़ेंगे, और इसको भी हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, अगली बात लिखा है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लिखा है, और स्टूडेंट का जो पहला अक्षर है वो आपका छोटा सा, वो भी आधा है। ठीक है, जो कि हिंदी का एक व्यंजन है, तो व्यंजन होने के नाते हम यहाँ पर दा लिखेंगे। इसी तरह से द मैन, मैन का जो पहला अक्षर है वो माँ है, जो हिंदी व्यंजन, हिंदी में एक व्यंजन है, और इस नाते से इससे पहले जो हम टी एच ई लिखा है उसका उच्चारण दा करेंगे। उसके बाद लिखा है द यूनिटी। अब यूनिटी से पहले देखिए, यूनिटी जो है, यूनिटी लिखा है, और यूनिटी का पहला अक्षर जो है या है, और या हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और व्यंजन है इस नाते से हम टी एच ई को दा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से द टी एच ई अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का पहला अक्षर छोटा आ है जो कि हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर होने के नाते से टी एच ई को हम दी पढ़ेंगे। ठीक है।